आदाब, उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। आज हम लोग उर्दू में तनवीन को समझेंगे और उसका इस्तेमाल देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये अलिफ़ है, अलिफ़ के ऊपर 2 ज़बर हैं, 2 ज़बर के निशान दिख रहे हैं, यही है तनवीन। अलिफ़ के ऊपर 2 ज़बर, यानी जब भी हम कभी तनवीन का इस्तेमाल करते हैं तो कोई लफ्ज़, जैसे मान लीजिए ये लफ्ज़ है यकीन, यकीन एक लफ्ज़ है और यकीन में हमने तनवीन का इस्तेमाल देखेंगे तो यकीन का जो आखिरी हर्फ है नून, उसके साथ हम ये अलीफ़ और 2 ज़बर जोड़ देंगे, अलीफ़ और 2 ज़बर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा यकीनन। इसी तरह देखिए यहाँ पे एक लफ्ज़ है आदत, आदत का आखिरी हर्फ है ते, ते, और यहाँ पे आप देखिए हमने इस क्या किया, आदतन, यानी ते के साथ हमने अलीफ़ और 2 ज़बर जोड़े तो वो हो गया तन, आदतन। इसी तरह यकीनन हो गया। इसको हम और समझेंगे थोड़ा। अब देखिए आप, यहाँ पे लफ्ज़ है मजबूर, एक लफ्ज़ है मजबूर, ये ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, ये अलीफ़ और उसके ऊपर जो 2 ज़बर हैं, यानी इसको हम कहते हैं अन, अन की आवाज़ होती है इसकी, इसको हम जोड़ देंगे, मजबूर में अन को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा मजबूरन, ठीक है, हो जाएगा मजबूरन। इसको और आगे देखते हैं, कुछ और लफ्ज़ हैं। यहाँ पे देखिए, मिसाल के तौर पे इत्तिफ़ाक़न, इत्तिफ़ाक़, उसमें अन जुड़ गया, इत्तिफ़ाक़न। एहतियात, एहतियात में अन जुड़ा तो एहतियातन। उसूल, उसूल में अन जुड़ा तो उसूलन। इसी तरह कुछ और लफ्ज़ हैं, उनको देखेंगे हम। तक़रीबन, तक़रीब होता ही है, उसमें अन जुड़ा तो तक़रीबन। खुसूसन, उमूमन, फ़ौरन, मसलन, यकीनन। इस तरह के अल्फाज तनवीन के इस्तेमाल से बनाए जा सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा।